जय हिंद साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। क्या दोस्तों आपको पता है आखिरकार तिरंगे का इतिहास क्या है? तिरंगे को किस समय फहराना चाहिए या फिर हम जिस तरीके से फहरा रहे हैं क्या वो उचित है या फिर अनुचित है? या दोस्तों यदि तिरंगा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका हम कैसे वहन करें, उसका विसर्जन किस तरीके से करें? साथ ही साथ दोस्तों हम इस वीडियो में तिरंगे के तीनों रंग का मतलब जानेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आखिरकार तिरंगे का इतिहास क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले 7 अगस्त 1906 कलकत्ता, जिसका अब प्रेजेंट टाइम में नाम है कोलकाता में, लोअर सर्कुलर रोड, कहाँ पर? लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बागान स्क्वायर पर पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। उस समय इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां बनी हुई थी। इसके बाद कई बदलावों से गुजरते हुए यह राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार किया गया। इसके मौजूदा स्वरूप को डिजाइन करने में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली बंकैया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। दोस्तों झंडे की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वह है 2:3, यानी कि दोस्तों यदि 2 मीटर लंबाई रहेगी तो 2 मीटर यदि चौड़ाई है तो 3 मीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। दोस्तों सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले चक्र की तरह है। चक्र की परिधि लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का कोई दुरुपयोग न करे, कोई इसका अपमान न करे। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1950 में प्रतीक और नाम यानी कि अनुचित उपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 लाया गया। यह राष्ट्रीय ध्वज सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिन्ह, राष्ट्रपति या राज्यपाल की आधिकारिक मुहर, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के चित्रमय निरूपण तथा अशोक चक्र के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। इसके बाद राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 लाया गया। यह राष्ट्रीय ध्वज संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र समेत देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को प्रतिबंधित करता है। बाद में 2002 में भारतीय ध्वज संहिता 2002 लाया गया। इस संहिता में भारतीय ध्वज फहराने के कुछ नियम व प्रयोग बताए गए हैं। तो दोस्तों हम इन नियमों और प्रयोगों का अध्ययन करते हैं। आखिरकार क्या है यह नियम और इसके प्रयोग? तो दोस्तों भारत की आज़ादी के 75 वर्ष में बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसमें ये भी कहा गया कि हर घर तिरंगा फहराया जाए। तो दोस्तों इसमें हम जान लेते हैं आखिरकार इसके नियम क्या है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे की गरिमा और सम्मान का अनादर किए बिना सभी अवसरों पर, सभी स्थानों पर तिरंगा फहराया जा सकता है। कोड कहता है कि झंडा किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन इसकी लंबाई और जो ऊंचाई का अनुपात होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए, यानी कि यदि लंबाई 3 है तो ऊंचाई 2 होनी चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार पहले केवल सूर्यास्त के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, लेकिन इस नियम को अब निरस्त कर दिया गया है। तिरंगा अब दिन के 24 घंटों में किसी भी समय देश में किसी भी व्यक्ति के घर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों तिरंगा फहराने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो नए नियम हमें बताते हैं। तो नए नियम क्या कहते हैं कि तिरंगा दिन रात फहराया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि झंडा उल्टा नहीं फहराया जाए, यानी ध्वज का केसरिया भाग ऊपर रहना चाहिए। साथ ही आप जो झंडा फहरा रहे हैं वह क्षतिग्रस्त तिरंगे को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और न ही यह जमीन या पानी को छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए।
अगर राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, यदि राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? अगर राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे इस तरह से डिस्पोज किया जाना चाहिए कि उसकी गरिमा को ठेस न पहुँचे। भारतीय ध्वज संहिता का सुझाव है कि इसे जलाकर पूरी तरह से निजी तौर पर डिस्पोज कर देना चाहिए, और अगर एक कागज़ से बना है तो सुनिश्चित करें कि इसे ज़मीन पर नहीं छोड़ा जाए, और क्षतिग्रस्त होने पर तिरंगे की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पूरी गोपनीयता के साथ डिस्पोज किया जाए। सभी अवसरों पर क्या फहराया जा सकता है तिरंगा? तो दोस्तों, एक नागरिक, एक निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान सभी दिन और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। ध्वज प्रदर्शन के समय कोई भी प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है ताकि तिरंगे को खुले में और अलग अलग घरों में या इमारतों में दिन रात प्रदर्शित किया जा सके। पहले भारतीयों को केवल कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति थी, लेकिन उद्योगपति नवीन जिंदल की एक दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये नियम बदल गया है। 23 जनवरी 2004 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में घोषित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत 1(a) के अर्थ के भीतर गरिमा और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्र रूप से फहराने का मौलिक अधिकार है। भारतीय ध्वज संहिता को पिछले साल दिसंबर में संशोधित किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के अलावा हाथ से काते हुए, बुने हुए और मशीन से बने झंडे बनाने के लिए पॉलिस्टर का उपयोग की अनुमति दी गई थी। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिरकार क्या है हर घर तिरंगा अभियान का जो तिरंगा होता है, इनके तीनों कलर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रध्वज निर्माताओं ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए सोच समझकर इन तीनों रंगों और अशोक चक्र का उपयोग किया। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग को साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है, वहीं सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता की निशानी मानी जाती है। तिरंगे के तीसरे यानी हरे रंग को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ये रंग मिलकर देश के गौरव का प्रतीक बनाते हैं और भाईचारे के संदेश के साथ ही जीवन को लेकर ज्ञान भी देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको तिरंगा फहराने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। जो नए नए तरीके के नियम डाले जा रहे हैं वो सभी अलग अलग तरीकों के अलग अलग लोगों द्वारा परिभाषित किए गए हैं, लेकिन दोस्तों हम भी इसको गूगल से इस फैक्ट को उठाए हैं और यहाँ पर यही तिरंगा फहराने का कुछ नियम दिया गया है। तिरंगा उल्टा ना हो, तिरंगा का अनुपात 3:2 हो, मतलब उसकी लंबाई यदि 3 है तो चौड़ाई 2 होनी चाहिए, और यदि तिरंगा क्या क्षतिग्रस्त हो जाता है, यदि कपड़े का है तो उसे जला देना चाहिए, यदि वो कागज़ का है तो उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि दोस्तों आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, यदि आपको तिरंगा के नियमों को जानना है, यदि आप ठीक से समझ नहीं पाए होंगे हमारी बातों से, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। क्या दोस्तों आपको पता है आखिरकार तिरंगे का इतिहास क्या है? तिरंगे को किस समय फहराना चाहिए, या फिर हम जिस तरीके से फहरा रहे हैं क्या वो उचित है या फिर अनुचित है? या दोस्तों यदि तिरंगा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका हम कैसे वहन करें, उसका विसर्जन किस तरीके से करें? साथ ही साथ दोस्तों हम इस वीडियो में तिरंगे के तीनों रंग का मतलब जानेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आखिरकार तिरंगे का इतिहास क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले 7 अगस्त 1906 कलकत्ता, जिसका अब प्रेजेंट टाइम में नाम है कोलकाता में, लोअर सर्कुलर रोड, कहाँ पर? लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बागान स्क्वायर पर पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। उस समय इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ
बनी हुई थी। इसके बाद कई बदलावों से गुजरते हुए यह राष्ट्रीय ध्वज